हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण का है वो एकदम सिंपल वे में जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के जो है वो क्या कर रहा है, तो हमें जो है वो मूल निकालना है। क्लियर? तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम 1 बाय 1 हल करते हैं। हल दे दीजिए और फिर जाके हल करिएगा। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, लिख दीजिएगा। पहले दिया है तो हमारा फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x माइनस ये 10 इज इक्वल टू 0। इनका जो है वो हम क्या निकाल लेंगे, तो गुणनखंड निकाल लेंगे। क्लियर? अभाज्य गुणनखंड विधि से कारण तो इनका हम जो है वो गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये तो आप 8 में भी पढ़े थे, 9th में भी जो है वो पढ़े थे। तो ये दोनों को जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो इनका और इनको जो है वो हम गुना कर देंगे। इनको गुना करेंगे तो कितना होगा, -10। अब -10 को जो है वो ऐसी दो संख्या में जो है वो ब्रेक डाउन करना है, अर्थात तोड़ना है, जिनका योग जो है वो या फिर घटाव जो है वो -3x होना चाहिए और गुना करेंगे तो -10 होना चाहिए। तो देखिए, इनको जो है वो हम ऐसा करते हैं ना, -5 और 2 में ब्रेक कर देते हैं तो 5 दूनी के -10 हो जाएगा। और ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो -3x हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो ये हम इनको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x और ये हमारा प्लस ये 2x और ये -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 को जो है वो पद है, तो 4 को जो है वो हमारा टर्म है। तो दो दो टर्म से जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे ये दोनों से। तो हमारा यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये x माइनस 5 और ये दोनों से हम जो है वो +2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये x माइनस ये 2 5 6 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x-5 इसमें भी है, x-5 इसमें भी है, दोनों में है। तो हम जो है वह x-5 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखिएगा, यदि x-5 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू -5 इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा। और यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 इस साइड आएगा तो ये -2 हो जाएगा। ये जो है वो यानी कि मूल हमारा क्या हो जाएगा, 5 और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः मूल इनका हमारा कितना हो जाएगा, तो एगो 5 हो जाएगा, एगो -2 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए, एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए, हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर तो जो पहले दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 2x² + x - 6 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इनको जो है वो हम ये दोनों को गुना कर लेंगे तो -12। अब -12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका जो है वो योगफल या फिर जो है वो घटाव दोनों का जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, तो +x होना चाहिए। इनको जो है वो हम 4 और -3 बड़े कर सकते हैं। 4 और ये दोनों जो है वो जोड़ेंगे तो +x हो जाएगा और गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये 2x² प्लस ये 4x -3x -6 बराबर 0। 1 2 3 4 4 को जो है वो टर्म हो गया तो दो टर्म से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम ये दोनों से जो है वो 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस ये 2 दूनी के 4 2, इस दोनों से जो है वो हम -3 कॉमन ले लेंगे। तो x -+ +2 इज इक्वल टू 0।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस टू है, x प्लस टू है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से x प्लस टू को कॉमन निकालेंगे तो ये 2x माइनस ये 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस टू इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू प्लस टू इस साइड आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और यदि ये हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3, और x के जो है वह गुना में 2 है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः मूल हमारा क्या हो जाएगा, तो मूल हमारा -2 और ये 3/2, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो ये हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, तो √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है राइट डाउन कर लेते हैं, तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारा दिया हुआ है √2x² प्लस ये 7x प्लस ये 5√2 बराबर ये 0 दिया हुआ है। अब देखिए ये दोनों को जब हम गुना कर लेंगे तो देखिए √2 गुना ये 5√2 है, तो हमारा 5 √2 हो जाएगा, तो 5 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब 10 को जो है वो ऐसी दो संख्या के योग के रूप में जो है वो लिखना है जिनका जो है वो योगफल कितना होना चाहिए, तो 7x होना चाहिए, और गुना करेंगे तो ये 10 होना चाहिए। तो हम जो है वो 5 और 2 में लिख देंगे, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं √2x² जोड़िए 5x प्लस ये 2x प्लस ये 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 को टर्म है, तो हम जो है वो दो जो है वो टर्म से जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है दोनों में, तो दोनों में जो है वो हमारा x जो है वो मिल रहा है, ये दोनों में जो है वो हमारा क्या मिल रहा है बुआ, बोलिए कुछ बोलिए, चुप नहीं रहना है, कुछ बोलना है आपको। तो इस दोनों में जो है वो हमारा क्या मिल रहा है, तो दोनों में जो है वो आप कहेंगे सर x मिल रहा है, तो हम x को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये √2x प्लस ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो इस दोनों में जो है वो आप कहेंगे सर √2 जो है वो दोनों में मिलता है, प्लस ये √2 अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमारा √2x प्लस ये 5 हो जाएगा। आप कहेंगे सर हम यहाँ पे नहीं समझे, फिर से हमको समझाइए, हम जानते थे। देखिए √2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और फिर हम x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, इनको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए √2 + x, ये जो है √2 × x + 5, और ये √2 × x + 5 दोनों में कॉमन मिलता है। तो दोनों में जब कॉमन मिलता है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो √2x + 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस ये √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो है वो हम क्या करेंगे, यदि ये √2x + 5 इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर। और √2 जो है वो क्या है गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √2, ये इनका आंसर हो जाएगा। और लिखिएगा यदि x प्लस ये √2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, +2 इस साइड आएगा तो -√2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दिया हुआ है 2x² -x प्लस ये 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है वो हम एक लाइन इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम 8 से जो है उन सब में जो है वो गुना कर देते हैं। तो 8 से हम गुना कर देंगे, तो 8 गुना ये 2x² माइनस ये 8x जोड़िए 8/8 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल होकर हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 8 दूनी के 16 x² माइनस ये 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 है ना, 4 4 में हम जो है वो ब्रेक कर देते हैं, तो ये 16 x² माइनस में ये 4x -4x, तो -4 -4 तो -8, और हम गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू ये
जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 को जो है वो टर्म है, तो 4 को टर्म है तो हम जो है वो 2 को टर्म से जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमारा 4x मिल रहा है। 4x जब कॉमन ले लेंगे तो ये 4 चौक 16, 4x माइनस ये 1, ये दोनों में जो है वो हमारा -1 कॉमन मिल रहा है। तो ये हमारा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए 4x माइनस 1 इसमें भी है, 4x माइनस 1 इसमें भी है, तो दोनों में है। तो हम जो है वह 4x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ना इसमें, अतः मूल हमारा कितना होगा -√5/, ये जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है, रूट जो है वो नहीं दिया हुआ है, ये जो है वो रूट नहीं होगा, बटा में ये √2 और ये -√2, ये इनका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो हम 4x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा x इज इक्वल टू -1 इस साइड आएगा तो +1, 1/4 हो जाएगा। इधर भी हम 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे 4x माइनस 1 इस साइड आएगा तो +1, तो देयरफॉर ये x बराबर ये 1/4। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः इनका हमारा मूल क्या हो जाएगा, तो 1/4, 1/4, ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर इनका। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 100x² माइनस ये 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए 100 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इनको हम फैक्टर निकालेंगे तो जो है 10 से लगा दीजिए, 10 दूनी 20, तो हम इनको जो है वो 100 x² माइनस में ये 10x माइनस ये 10x, 10 10 कितना हो जाएगा 20, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। और ये हमारा +1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए इसमें जो है वो हमारा 1 2 3 4, 4 को पद है, तो 2 को पद से हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलेगा, 10x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10x और माइनस ये 1, इस दोनों जो है वो हम -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 10x प्लस माइनस माइनस ये 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे 10x माइनस 1 इसमें भी है, 10x माइनस 1 इसमें भी है। हम क्या करेंगे, 10x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इनको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, तो 1/10। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1/10। हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, अतः मूल इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/10 और ये 1/10, ये इनका आंसर हो जाएगा।